महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। भीम ने छल पूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूट जाने के कारण कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में रक्त से लाल हुआ एक तरफ पड़ा दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था, उससे मिलने पहुंचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता हुआ देखकर दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और अपनी सांसों की डोरी को पकड़े हुए कब से मैं राह निहार रहा था। हे माताश्री, मुझे क्षमा करना। मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। ये सुनकर धृतराष्ट्र रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव ही घाव तो हैं पिताश्री, शरीर रह ही कहाँ गया है। मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ पिताश्री। उस दुष्ट भीम और उस ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मारा है। जब जब मेरे और भीम के द्वंद्व की बातें इतिहास में होंगी तो लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वालों ने मुझे कैसे अधर्म से मारा है। इस पर विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोले, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझे वो सब नहीं मिला जिसके मैं योग्य था, और वो सब मुझसे छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वो सब भी मेरा ही तो था पुत्र, और मेरे बाद तुम्हारा होने वाला था। पर मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ न कर सका। पर आज मैं कहता हूँ कि हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया। नहीं तो आज मुझे तुझसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, ये सब क्या हो गया है पुत्र? ये सब क्या हो गया है? ये सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था माताश्री। युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। मुझे विजयी भव नहीं कहा था, सिर्फ आयुष्मान भव कहा था। सो देख लीजिए माताश्री, मैं अब भी जीवित हूँ। हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माताश्री, ये मृत्यु भी आपकी ही भांति मुझे गले नहीं लगाती। ये सुनकर गांधारी और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? हे पुत्र, अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुमने तो ऐसे ये बात कह दी पुत्र कि जैसे मैंने तुम्हें अपनी कोख में न पाला हो। मैंने तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा भी सही है। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध के समाचार सुने हैं और 99 बार मैं मरी हूँ, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा। और अब मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या माताश्री, जिस जीवन में मेरा मित्र राधे और मेरा छोटा भाई दुशासन ही नहीं, वो मेरी दो भुजाएं थीं माताश्री, जो अब कट गई हैं। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। ये मुझसे कदापि नहीं देखा जाएगा माताश्री, कदापि नहीं देखा जाएगा। माताश्री, यदि आपके मन में मेरे लिए लेश मात्र भी प्रेम है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से भी कहिए कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें।
ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो पुत्र तुम? मुझसे तो सभी ने छल किया है, विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, और अब तुम भी मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं, और अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, विधाता की भांति क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती? मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी ही इस अंधेरी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, गांधारी, चलो यहाँ से। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा प्रिय पुत्र मेरे ही सामने अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यपुत्र, अभी तो नहीं। ये सुनकर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ आप लोग चले जाइए। परंतु हे माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सर अपनी गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ पल के लिए ही सही किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माँ का पुत्र बनकर जी लेना चाहता हूँ। गांधारी रोते हुए बोली, हाँ पुत्र, तू मेरा पुत्र है, इस अभागन का लाडला पुत्र है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू मेरी गोद में सर रख के सो जा। हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहाँ से चलिए। आर्यपुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहाँ से चलिए। ऐसा कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगती है। महाभारत युद्ध का ये सबसे भावुक पल था, जब एक माता पिता को अपनी ही आंखों के सामने अपने 100वें पुत्रों में से जीवित बचे आखिरी पुत्र, जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसको अंतिम विदा देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निसंदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने माता पिताओं ने अपने पुत्रों के प्राणों की आहुति दी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।